नमस्कार बच्चों, कल हमने बल के बारे में पढ़ा, कार्य के बारे में। कार्य क्या चीज है? कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। फिर अपन जब देख रहे थे कि यदि विस्थापन और बल की दिशा समान हो, विस्थापन और बल की दिशा समान हो तो कार्य का मान अधिकतम होता है, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा आपने कल देखा था, कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, इसलिए किए गए कार्य का मान अधिकतम आता है यदि बल और विस्थापन की दिशा एक समान है। सेकंड पॉइंट, यदि विस्थापन और बल की दिशा एकदम विपरीत है, यदि बल इधर लग रहा है और विस्थापन इस साइड हो रहा है, तो किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि थीटा बराबर माइनस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस की 1 होगी। तो आप अगर बल आगे लगाओगे तो विस्थापन पीछे होगा। इस प्रकार कार्य का मान ऋणात्मक का मतलब कार्य ऋणात्मक हो रहा है। आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं, वस्तु उसके विपरीत दिशा में गति कर रही है। जैसे कार में ब्रेक लगाते हैं तो अपन देखते हैं कि अपन बल तो उसके आगे लग रहे हैं, वस्तु पीछे जा रही है, तो वो होता है कार्य ऋणात्मक होना। यदि विस्थापन और बल की दिशा लंबवत है, मैंने कल बताया था, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण लंबवत, यानी बल का घटक और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री का है, यानी एफ एस कॉस 90, और चूंकि आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो किए गए कार्य का मान 0 आता है। इसी प्रकार निष्कर्ष निकला अपना कि कार्य एक अदिश राशि है। ये बल और बल की घटक की दिशा और विस्थापन की दिशा एक हो तो कार्य अधिकतम होगा और अन्यथा ऋणात्मक होगा। बल के घटक की दिशा और विस्थापन की दिशा, बल और बल की घटक की दिशा तथा विस्थापन की दिशा यदि एक समान है तो किए गए कार्य का मान धनात्मक होता है, अन्यथा उसका मान ऋणात्मक होता है। यदि विस्थापन 0 है, मान लो आप किस चीज की धक्का दे रहे हैं लेकिन वो वापस उसी जगह आ गई है, जैसे मान लो वर्तुल गति में आप देख रहे हैं कि बल और विस्थापन चूंकि इसमें लंबवत भी है एक दूसरे के, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, तो भी किए गए कार्य का मान 0 है। लेकिन मान लो आप वस्तु यहाँ से शुरू करना शुरू करती है, वापस एक मान लो कोई वस्तु है तो यहाँ से यहाँ जाती है, फिर पुनः वापस यहीं आ जाती है, तो इसमें चूंकि विस्थापन का मान 0 हो जाता है, तो विस्थापन 0 होते ही कार्य का मान 0, अर्थात विस्थापन 0 है तो कार्य 0 होगा, और बल के बिना तो कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कार्य का मात्रक अगर अपन देखें तो बल इंटू विस्थापन, आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन है, विस्थापन का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर अर्थात जूल। इसका कार्य का वेग अपने बोलचाल की भाषा में प्रचलित मात्रक जूल है। न्यूटन की जगह अगर अपन इसको सीजीएस पद्धति में लें तो बल का मात्रक हो जाता है डाइन, और मीटर की जगह आ जाता है सेंटीमीटर, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्थात कार्य का मात्रक बन जाता है अर्ग। 1 जूल बराबर, चूंकि आपने देखा कार्य का मात्रक अब जब जूल होता था तो अब हो जाएगा अर्ग। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता था तो फिर सीजीएस में डाइन हुआ, तो वैसे ही कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। चूंकि मैंने लिखा है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, क्योंकि 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होती है। 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं, और 1 मीटर में चूंकि 100 सेंटीमीटर है, तो आप दोनों को गुणा करेंगे तो 10⁻7 अर्ग आ जाएगा। अब अपन देखेंगे शक्ति क्या है। शक्ति मतलब पावर, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। पर सेकंड जितना कार्य किया जाता है किसी भी वस्तु के द्वारा, 1 सेकंड में जितना कार्य किया जाता है वो उसकी शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति भी एक अदिश राशि है। यदि W कार्य करने में, एक बार सोचो आप, जैसे कि W कार्य करने में T समय लगता हो, यदि W कार्य करने में T समय लगता है तो किए गए कार्य की शक्ति, यदि मानो W कार्य करने में यदि T समय लग रहा है तो शक्ति P बराबर W बटा T कार्य बटे समय। P बराबर, चूंकि आपको पहले पता है W बटा T कार्य की जगह आप जूल लिख सकते हो, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड जैसे अपन ने यहाँ लिखा था न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल, वैसे ही जूल पर सेकंड को आप वाट कह सकते हैं। पर बोलचाल की भाषा में शक्ति का मात्रक प्रचलित है वॉट। चूंकि बड़े मात्रक भी है शक्ति के, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट। एक अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर, तो 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स का मतलब एक घोड़े की शक्ति बताई गई है, तो 1 हॉर्स पावर को 746 वॉट के बराबर माना गया है। इसी प्रकार आप मानेंगे P बराबर F इंटू, आप लिख सकते हैं W बराबर FS लिख सकते हैं, तो F बटा T भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। इसी प्रकार आपको पता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर या 1 सेकंड में किया गया विस्थापन वेग कहलाता है।
तो इसलिए आप उसको जगह लिख सकते हैं एस बटा टी की जगह लिख सकते हैं वी, यानी एफ इंटू वी, यानी बल इंटू वेग। बल इंटू वेग का गुणनफल भी कार्य ही कहलाएगा। बल इंटू वेग का गुणनफल भी कार्य ही कहलाता है। इसी प्रकार एफ की जगह आप लिख सकते हैं एम ए। जब आपने न्यूटन की गति के समीकरण पढ़े थे 9th में, तो आपने पढ़ा था कि जो एफ बराबर यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, तब आपको न्यूटन की बल की सूत्र प्राप्त हुआ था एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए लिखेंगे तो एम ए इंटू वी भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार शक्ति का मात्रक आपका हो गया। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, मान लो विद्युत शक्ति की बात है तो परिपथ की बात तो होगी ना। तो विद्युत परिपथ में यदि आप धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर उसके द्वारा कार्य करने की दर, विद्युत परिपथ में मान लो कोई विद्युत परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत परिपथ है अपना, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित होने पर उसके द्वारा कार्य करने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। सूत्र वही आएगा P बराबर W बटा T। चूंकि विद्युत परिपथ है, आपको पता है W यहाँ पे दूसरी हो जाएगा, V बराबर W बटा Q। क्यों? किसी आपने पहले पढ़ा है विभवांतर विभव। विभव का मतलब होता है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। और चूंकि V बराबर होता था W बटा Q, इसलिए अपने W को आप लिख सकते हो V गुना Q। W की जगह अपन लिख सकते हैं V गुना Q बटा T, जो कि आवेश में प्रवाह की दर धारा के बराबर होती है, इसलिए आप लिख सकते हैं P बराबर V इंटू आई। आई बराबर होता है Q बटा T। ध्यान रखना है आपको विभव की परिभाषा और धारा की परिभाषा। विभव की परिभाषा है इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, और आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। हमने वही सूत्र यूज करा है P बराबर W बटा T। W की जगह आप अगर W की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको VQ लिख सकते हैं, तो VQ बटा T भी लिख सकते हैं, और Q बटा T की वैल्यू को आप I भी लिख सकते हैं, इसलिए आप P बराबर VI भी लिख सकते हैं। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाहित धारा और उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के गुणनफल को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। नई परिभाषा बन गई आपकी। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अदिश गुणनफल को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। अब देखेंगे विद्युत दर की गणना। विद्युत दर की गणना अपने घरों में की जाती है, तो विद्युत दर की गणना उसकी खर्च की गई हमारी विद्युत शक्ति, जो हम जितनी हम विद्युत की शक्ति खर्च करते हैं उसके आधार पर विद्युत की गणना की जाती है। तो वो एक प्रकार की ऊर्जा हो गई। तो विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा विद्युत शक्ति इंटू समय। विद्युत शक्ति वही P आ जाएगी, P गुना समय। P गुना समय यानी VI इंटू T भी लिख सकते हो आप इसको। अब आप देखेंगे कि चूंकि विद्युत शक्ति आपने बोला कि विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक चूंकि वाट घंटा हुआ, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट है और समय का घंटा, समय का घंटा, तो आप लिखेंगे वाट घंटा। चूंकि ये तो लेकिन वाट घंटा थोड़ा छोटा मात्रक है, लेकिन व्यापारिक मात्रक जो है वो जो अपन अपने जो रोज की भाषा में आता है, रोज की मीटर में रीडिंग आती है, उसमें अपन इसको लिखते हैं कि व्यापारिक मात्रक में किलोवाट घंटा। चूंकि 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट एनर्जी के बराबर होता है। एक मतलब जो अपनी रीडिंग आती है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, उसका मतलब है कि आपके 1 यूनिट ऊर्जा खर्च हुई है। इसका मतलब आपके कोई 1 किलोवाट की वस्तु यानी 1000 वाट का बल्ब कितने घंटे तक जला है? 1 घंटे तक जला है, तब तो आपका आ जाएगा 1 यूनिट। और अगर 100 वाट का बल्ब आप अगर 10 घंटे चलाते हैं तब भी आपकी कितनी एनर्जी खर्च होगी? 1 यूनिट। अर्थात 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, क्योंकि 1 किलोवाट को आप 1000 वाट लिख सकते हैं, घंटे को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 आ जाएगा, अर्थात 36 इंटू 10 की घात 5 वाट सेकंड। अगर आप इसे पॉइंट लगा देते हैं तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, यानी 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होती है। आपको याद रखना है, तो तरीका भी आपको आना चाहिए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 1000 इंटू 60 इंटू 60, 36 इंटू 10 की घात 5 वॉट इंटू सेकंड, और 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के बराबर 1 किलोवाट घंटा। और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि किसी भी विद्युत शक्ति, मान लो कोई 100 वाट का बल्ब है वो 20 घंटे तक जल रहा है, तो उसमें कितनी यूनिट एनर्जी खर्च होगी, तो आप निकालना आपको आना चाहिए। जैसे कि विद्युत ऊर्जा का वाट इंटू घंटे बटे 1000, वाट इंटू घंटे बटे 1000, क्योंकि वाट को आपको किलोवाट में चेंज करना है। जैसे मैंने बोला कि 100 वाट का बल्ब है, कितना 100 वाट का बल्ब है आपके 10 घंटे तक जल रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें कितनी एनर्जी खर्च हुई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 यूनिट। कितनी?
1 यूनिट। अगर मैं लिखती कि 100 वाट का बल्ब है, 20 घंटे तक चल रहा है, तो आपकी कितनी आ जाती है एनर्जी? 2 यूनिट। समझ में आया? तो आपकी जो यूनिट एनर्जी आती है, यूनिट रीडिंग आती है, वो इसके आधार पर ही आती है कि आपकी कितने वाट की जो बल्ब है या कोई भी चीज है वो कितने घंटे तक चल रही है। तो अगर 1 किलोवाट की वस्तु 1 घंटे तक चलती है तब आपकी 1 यूनिट एनर्जी खर्च होती है।